अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में मुंबई की 3 बत्ती चौल में जन्मे जैकी आज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। गरीबी का वो आलम था कि 10 बाय 10 के कमरे में 4 लोग गुजारा करते थे और कमाई का जरिया था मूंगफली बेचना और सड़कों पर पोस्टर चिपकाना। एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इन्हें देखा और कहा, मॉडलिंग करोगे क्या? जैकी ने सवाल के बदले सवाल पूछा, पैसे दोगे क्या? इन दो सवालों में हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। आज उनका ठिकाना तो बदल चुका है, लेकिन जैकी कहते हैं कि उन्हें सुकून की नींद चौल में ही आती है। जैकी को इंडस्ट्री का सबसे डाउन टू अर्थ एक्टर कहना गलत नहीं होगा। जहां जाते हैं हाथ में पौधा होता है, चाहे कोई नामी अवार्ड फंक्शन हो या राम मंदिर का उद्घाटन। चौल में जग्गू दादा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कोई मदद का मोहताज ना रहे, इसलिए उन्होंने भिखारियों को अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। इनकी कहानी शुरू होती है बॉम्बे से। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म 3 बत्ती चौल में हुआ था। इसी चौल में उनके माँ बाप रीटा और काकू भाई की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली से बॉम्बे आ पहुंचा। पैसे नहीं थे तो पूरा परिवार तंगहाली में 3 बत्ती चौल में ही आकर बस गया। 3 बत्ती इलाके में उनके नाम का सिक्का चलता था। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो सीधे जैकी के बड़े भाई के पास आकर शिकायत करता था और वो उनकी परेशानियां सॉल्व कर देते थे। आसपास के इलाके के लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। 1967 में उनके भाई को एक नौकरी मिल गई। परिवार को लगा ही था कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन एक हादसे से सब बर्बाद हो गया। दरअसल जैकी के भाई अपने एक दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए थे, जबकि उन्हें खुद तैरना नहीं आता था। ये मंजर 10 साल के जैकी ने देखा था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गए थे। भाई की मौत के बाद वो खुद चौल के जग्गू दादा बनकर लोगों की मदद करने लगे। जब गरीबी में जैकी की 10वीं की पढ़ाई पूरी करवाने के पैसे नहीं बचे तो उनकी माँ ने अपनी साड़ियां बेच दी। घर में तंगी का ये आलम था कि जैकी 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सके। पढ़ाई छोड़ने के बाद जैकी 2 सालों तक कुछ नहीं कर सके। कुछ समय के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चौल के पास सिनेमा घरों में पोस्टर लगाने का काम करने लगे। खाली समय में वो थिएटर के बाहर मूंगफली भी बेचते थे। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टैंड पर खड़े थे कि अचानक एक शख्स उनके पास आकर खड़ा हो गया। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करता था। जैकी बेहद हैंडसम थे तो उसने झट से उन्हें भी मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। जब उसने बताया कि सिर्फ तस्वीरें क्लिक करवाने के पैसे दिए जाते हैं तो जैकी ने तुरंत उससे काम मांग लिया। उस आदमी ने जैकी को अगले दिन दफ्तर बुला लिया। अगले दिन दफ्तर में ही उनका नाप लिया गया और जवाब मिला, हम आपको मॉडल बना रहे हैं। पहली ही मुलाकात में एजेंसी से जैकी को 7,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट मिला। जैकी तुरंत घर गए और माँ के हाथों में सारे पैसे थमा दिए। एजेंसी से जुड़ने के बाद जैकी को लगातार काम मिलने लगा। मॉडलिंग के ही दिनों में आशा के चंद्रा ने जैकी का टैलेंट परखते हुए उन्हें अपना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने को कहा। पहले तो जैकी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब आशा ने बताया कि उनके स्कूल में देवानंद के बेटे सुनील आनंद भी आते हैं तो जैकी झट से मान गए। दरअसल जैकी श्रॉफ देवानंद के फैन हुआ करते थे। साथ एक्टिंग क्लासेस लेते हुए जैकी और सुनील की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन जैकी श्रॉफ की जिद पर सुनील उन्हें देवानंद से मिलवाने ले गए। देवानंद ने उन्हें देखते ही कहा, आज सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देख रहा था और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें फिल्म में रोल दूंगा। एक मुलाकात में ही देवानंद ने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड रोल दे दिया। रोल मिलने से जैकी बेहद खुश थे, लेकिन फिर 15 दिनों बाद देवानंद ने वो रोल मिथुन को दे दिया। ऐसे में जैकी को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिल सका। जब शुरुआत में जैकी ठीक तरह से एक्टिंग नहीं कर सके तो उन्हें सेट पर खूब डांट पड़ती थी, लेकिन समय के साथ जैकी भी माहिर होते चले गए। जैकी श्रॉफ अपने अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया करते थे। ऐसे में जब सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए नए चेहरे की तलाश में थे तो अशोक खन्ना ने उन्हें जैकी के नाम का सुझाव दिया। 1983 की फिल्म हीरो से जैकी रातों रात स्टार बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई फिल्मों में नजर आने के बाद भी जैकी चौल में ही माँ के साथ रहते थे। स्टार बनने के बाद जैकी ने गरीबों के हित में कई बड़े काम किए। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया, कई जरूरतमंद लोगों का इलाज करवाया।
आज जैकी की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा होता है। जैकी ने पुराने घर की जगह 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। कई भिखारी उन्हें आज भी मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी उन्हें तुरंत मदद भी पहुंचाते हैं। तो ये थे जग्गू दादा से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।